अच्छा, ट्रेनिंग को जैसे मैंने बोला अभी दामाद का, वैसे ट्रेनिंग को बोला जाता है एसबीआई का हनीमून पीरियड। कि आपको क्या लगता है कि हनीमून पीरियड का मतलब? सर मैं तो ये समझता हूँ कि सारी फैसिलिटी जो हम मांगेंगे वो हमें मिलती होंगी वहाँ पे हर चीज़ वो। भाई पीओ को मैं एक शब्दावली बोलूंगा, उसको बोला जाता है दामाद बोला जाता है एसबीआई। तो ना आप लोग दामाद और घर जमाई बन के वहाँ पे जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपकी ट्रेनिंग तो हो गई है, आप ब्रांच वगैरह में जा रहे हो, तो फर्स्ट डे मतलब कोई भी एक इंसान होता है अपनी वर्क प्लेस पे पहले दिन चाहता है कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें कि इस नाम से कोई आया है यहाँ पे। तो फर्स्ट डे हमें क्या करना चाहिए फॉर गुड इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ मैनेजर? तो वो जो है सीधा ब्रांच मैनेजर को बुलाओ, उनसे ही बात करेंगे। मैंने कहा सर अभी वो नहीं है, मैं यहाँ पे लीड इंचार्ज हूँ, तुम कौन हो? मैंने कहा मैं भी यहाँ पे ऑफिसर हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो। तो देवर मेरी इंस्टेंसेस जहाँ पे जैसे मैं बताया ना अजीब से लोग आएंगे। कुछ मेरे साथ पहली बार जब हुआ था, जब आरआरबी क्लर्क मतलब लाइफ का पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। अच्छा। उस शाम को लगा कि बन गए, कुछ तो बन गए। आप निकाल सकते हैं। हाँ रेस में है तो अब उसके पहले लगता भी नहीं है आरबी क्लर्क अगर नहीं निकला प्री ना, लगता है यार हम रेस में हैं भी कि नहीं, आर वी पार्ट ऑफ दिस रेस और नॉट। ऑनलाइन क्लास चल रही थी और मैंने तब प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी, तो मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो टॉपर था उसका नाम ईशू था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपने कुछ ऐसा सोचा कि यार एक काम कर, क्योंकि आपके पास सब कुछ पैसा है ना यार, इस कस्टमर के अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हैं, तो जरा 1 लाख रुपए थोड़ा सा साइड में इधर डाल देते हैं, ठीक है? दिमाग में आ सकता है नहीं? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आज के टाइम में जो भी एज एन एसबीआई पीओ ज्वाइन करेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ब्रीफ मतलब क्या होना चाहिए, दिन में क्या काम करता है वो? इवन उस ब्रांच में फन भी बहुत होगा। उस ब्रांच में मतलब भाई ऐसे ऐसे लोग आएंगे ना। एक बार मेरे सामने एक ताऊ आ गए, तो क्या बेटवा चेक कर लिया? मैंने कहा हाँ ठीक है ताऊ, चेक करते हैं, आप खड़े रहिए। मतलब बैठ जाइए, तो बैठे नहीं वो क्या कर रहे हैं, ये रहा, ये क्या बोलते हैं कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के इस पर आप नहीं आने देते ना, वो केबिन होता है, क्या हम वो देखो ये ऐसे ऐसे। मैं कहा ताऊ बैठ जाओ, ताऊ बैठ जाओ, ताऊ बैठ जाओ। और अपना इंप्रेशन अच्छा ऐसे बना सकते हो। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोग का। और आज के सेशन में वी हैव 2 SBI टॉपर्स ऑफ दिस ईयर 2023-24 में, जिन्होंने SBI PO क्रैक कर रखा है। दिस इज विजय मिश्रा, द कांस्टेंट गाइड, एंड एज ऑलवेज आज का एक सेशन जो होगा ये बहुत ही इंटरेक्टिव होगा, बहुत ही फन सेशन होगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ आप लोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जो एस्पिरेंट्स को हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड आप अपने बारे में बताइए सर। मेरा नाम सुमित है और मैं हापुड़ यूपी से बिलोंग करता हूँ, और मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, और उसके बाद एक प्राइवेट जॉब को क्विट करने के बाद मैंने इस साल SBI PO के साथ 5 बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर किया है। परफेक्ट, 5 बैंकिंग एग्जाम। हाय गाइस, मेरा नाम ईशू है एंड मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, एंड दिस ईयर मैंने क्रैक किया है SBI PO, IBPS PO एंड IBPS क्लर्क। एंड मेरा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फार्मेसी से किया है, मतलब बिल्कुल बैंकिंग से अलग हट के है मेरा। और आपने 5, आपने 3, तो भाई ये बताओ और बच्चों के लिए जगह नहीं छोड़नी है क्या? सारे एग्जामिनेशन आप निकाल रहे हो यार। जी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि होता ये है कि जब एग्जामिनेशन साइकिल होती है, स्टार्ट होती है ना, तो हम सारे एग्जामिनेशन देते हैं। वी डोंट नो कि हमारा किस में सिलेक्शन कब क्या हो जाए। एंड फाइनली जब मार्च का और ये अप्रैल का रिजल्ट वाला सीजन आता है, तो अल्टीमेटली जब सिलेक्शन पे सिलेक्शन होते हैं तो बहुत अच्छी खुशी होती है। सो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुमित आप मुझे एक बात बताओ कि जब रिजल्ट का जब आपका रिजल्ट आया, तो उस समय लाइक घर वालों को बताया या फिर अंदर से ना कैसा फील हो रहा था? वो अंदर से मतलब जनरली लोग इमोशनल होते हैं, मैं इमोशनल हुआ ही नहीं। मुझे हंसी आ रही थी कि जब 6-7 महीने बाद अपना रिजल्ट में नाम दिखाई दिया, तो कभी लगा ही नहीं था कि यहाँ तक भी कभी पहुँच पाएंगे। ऑब्वियसली मदर इमोशनल थी, लेकिन बाकी सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मतलब भरोसा भी नहीं हो रहा था, लेकिन शाम को जब SMS आया कि प्रोविजनल सिलेक्शन पे कॉन्ग्रेचुलेशन, तो भरोसा हो गया कि फाइनल रिजल्ट आया। काफ़ी अच्छा दिन रहा था वो मेरे लिए एकदम। एग्जैक्टली। कई बार तो ऐसी फीलिंग आती है ना कि लगता है यार मेरा ही नाम है ना, 2-3 बार PDF में चेक करना पड़ता है। एंड व्हाट अबाउट यू इशू? तो मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर थी जब PDF आया था SBI का, तो मुझे अपना रोल नंबर याद था, बिकॉज उसके एंड में था 1947। ओके। तो मुझे अपना रोल नंबर याद था, आज़ादी का दिन। तो जब मैंने अपना रोल नंबर देखा कि 2801001947, तो मैंने कहा मेरा ही है क्या? फिर वापस से मैसेज में जाके SBI का फिर से चेक किया, मतलब 4-5 बार मैंने चेक किया। फिर अपने फ्रेंड को टेक्स्ट किया कि मैं सही देख रही हूँ कि तुम फिर एक बार चेक करके बताओ। फिर उसने बोला कि हाँ अब तुम ऑफिसर बन गई हो, तो अब ड्रामा शुरू है एंड ऑल। फिर जब SBI का मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर प्रोविजनल सिलेक्शन, देन आई वाज श्योर कि हाँ हो गया है, चलो फाइनली। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। एंड आई अश्योर यू गाइज, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, वी नेवर थिंक ऑफ दीज डेज, कि हमको पता भी नहीं होता कि ये वाला दिन कभी आएगा भी। और जब ये दिन आता है ना, तब सच बताओ विश्वास नहीं होता। तो जैसे आज इन लोगों के चेहरे पे खुशी है ना, और ये जो दिन खुशी थी वो आपके भी चेहरे बहुत जल्दी आने वाली है।
सो आज क्या करेंगे हम लोग, आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये करेंगे कि अब तो आप लोग बन गए SBI PO, बट व्हाट अबाउट आफ्टर SBI PO? अब इसके बाद आप लोग की ट्रेनिंग्स होगी, आप लोग वहाँ पे जाओगे जॉब करने, जॉब में स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपकी ज्वाइनिंग वगैरह कहाँ पे होगी, पोस्टिंग वगैरह कहाँ पे आपको मिल सकती है, प्रमोशनल पॉलिसी क्या होती है, सैलरी में क्या चीज़ें हुई हैं, लाइक अभी बाई पार्टेड सेटलमेंट हुआ है उसमें क्या चेंज आएगा। तो थोड़ा सा आज का जो सेशन है आफ्टर SBI PO रखने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, इस पर बात करेंगे। सर अपने ट्रेनिंग डेज के बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम माई ट्रेनिंग डेज, मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट से ले चलता हूँ। होता क्या है, फ्रॉम द फर्स्ट डे जब आप ज्वाइन करोगे वहाँ पे, तो होता ये है कि आपको सबसे पहले आपने ज्वाइन किया, आपका DV हुआ, सब कुछ वहाँ फॉर्मेलिटी वगैरह हो गई, आपको ज्वाइनिंग लेटर वहाँ पे थमा दिया जाता है। नाउ आप SBI LD में किसी में होते हो, लाइक आई वॉज इन SBI LD वडोदरा, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग होंगे, वो सब आपके 2 दिन के लिए दोस्त बनेंगे। फिर उसके बाद जो है आपको वहाँ पे पकड़ाया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, और सबको जो है अलग अलग ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, ठीक है। कोई वहाँ जा रहा हो, कोई वहाँ जा रहा हो, कोई वहाँ जा रहा होगा, फिर आप सिर्फ जो है फ़ोन पे दोस्त बन जाओगे। तो अल्टीमेटली हम लोग के साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। तो रात में 10 बजे के आसपास हम लोग को लेट हो गया था और ज्वाइनिंग लेटर मिला, और हम लोग को नेक्स्ट डे ही रिपोर्ट करना था बाई 10 AM। अब रात में 10 बजे ज्वाइनिंग लेटर मिला है और सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना है, तो किसी की जर्नी 500 किलोमीटर, किसी की जर्नी 200 किलोमीटर, किसी को बगल में 80 किलोमीटर मिल गया था। बट अब चूंकि क्या होता है, जब हम लोग नए होते हैं ना, तो हम लोग बहुत डरे हुए होते हैं। जैसे अभी आप लोग भी हो, नर्वस से फील करते हैं कि क्या होगा, कल 10 बजे नहीं पहुंचे तो कुछ बहुत भयंकर हो जाएगा, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैनेजर्स या फिर वहाँ पे जो SBI LD वाले होते हैं, या फिर आप जिस ब्रांच में भी जाओगे, भाई PO को मैं एक शब्दावली बोलूँगा, उसको बोला जाता है दामाद बोला जाता है SBI। तो ना आप लोग दामाद और घर जमाई बन के वहाँ पे जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लड़कियों को क्या, लड़कियों के लिए टर्म अब जो भी वो दामाद के लिए होता होगा तो वो होता है, मतलब ठीक है, बहुत ही अच्छी बहू के तरह से ट्रीट किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे जब आप जाओगे ना, तो अल्टीमेटली यू विल बी वेलकम्ड, और बहुत ही वेलकमिंग आपको फील होगा। लेट हुए, लतीफ़ हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे जब गए, अपना बस में जर्नी करके सुबह आराम से पहुँच गए, 10 बजे भागते फिरते, सामान जो पूरा था 3-4 बैग का ना, सबका सामान तो होता ही है क्योंकि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आते हो। एंड जब वहाँ पे पहुँचे तो पूरा सामान लेकर मैं ब्रांच में ही पहुँच गया। तो गार्ड कह रहा है, कहाँ भैया, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा भैया यहीं पे मुझे रिपोर्ट करने के लिए बोला गया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मेरी वो पालमपुर करके ब्रांच थी। तो फिर जो है फिर वहाँ पे लोग मिले लोकल, उन्होंने बहुत गाइड किया कि ठीक है सर, आप सामान यहाँ रख दीजिए, ऐसा है वैसा है। तो जब आपकी ये ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आप जो पहली ब्रांच में जो आप रहोगे, तो ब्रांच के ड्यूरिंग ही आपको ब्रांच में भेज दिया जाएगा। आप हल्का फुल्का काम वहाँ पे देखना स्टार्ट करोगे, सीखोगे चीज़ें होती क्या हैं, कैसे काम होता है। स्टार्टिंग के डेज में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लगेगा यार ये काम मुझसे हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि आपसे बहुत ही कम भी पढ़े लिखे लोग वहाँ पे आराम से सस्टेन होके अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इट्स नॉट वेरी टेक्निकल काम की बहुत ज़्यादा ही आपको, जो आप जिस लेवल की मीन्स की DI, जिस लेवल के मीन्स का पजल करके आए हो ना, वहाँ कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। वहाँ सिर्फ जाके जो है कस्टमर से इंटरेक्शन करना है, सीधी बातें करनी है। एंड आफ्टर दैट 5-6 महीने के बाद आपको जो है पूरे आपके बैच का अचानक से, मतलब फिर ऐसे लिस्ट आना स्टार्ट होगी कि हाँ भाई अब आप लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, इस बैच में इस लोग को इस SBI LD में जाना है, ठीक है। फिर आप लोग को जो है ट्रेनिंग वहाँ पे स्टार्ट होता है। ओके, तो जैसा मैंने आपको ट्रेनिंग का बताया, एक तो सारी चीज़ें ये होती हैं ट्रेनिंग में। अच्छा, ट्रेनिंग में एक काम और करना कि ट्रेनिंग को अच्छे से ना, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल द फन, आप घूमना फिरना, खेलना कूदना, सब कुछ करना, सीखते भी रहना, क्योंकि वो जो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत लर्निंग दोगे ना, ये मैं मानता हूँ वहाँ की जो लर्निंग होती है मोस्टली आपकी कह सकते हो इट्स थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल उतनी नहीं हो पाती। वो ब्रांच में जाके जब आप कंप्यूटर चलाओगे, लोन करोगे, देखोगे कैसे होता है, तभी बेस्ट आता है। बट आपको अगर कुछ बेसिक न्यूएंसेस पता होंगे कि किस तरीके से रेट काम करता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, तो वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो अपने ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा आप लोग कोशिश ये करना कि जस्ट बी प्रिपेयर्ड, हल्का फुल्का। एज अ पर्सनल आपको कुछ तो चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे इसमें भी। ट्रेनिंग में हाँ बिल्कुल छोटे मोटे, जैसे ट्रेनिंग में मैं आपको बताऊँ चैलेंजेस की बात करें, ट्रेनिंग में आप ये मान लो कि 70 to 80 या फिर 90% चीज़ें ठीक होती हैं। चैलेंजेस का मतलब, अब देखो कोई अगर किसी जगह पे ये मान के गया है ना कि उसको कुछ नहीं काम करना और थोड़ा सा काम करना पड़ जाए ना, तो उसको चैलेंजिंग लगता है। तो वही चीज़ वहाँ पे थी, क्लासरूम क्लासेस होंगी, आपको पढ़ना होगा और उसी पढ़ाई पे बेस्ड थोड़ा बहुत आपके एग्जामिनेशन भी होंगे। तो प्लीज़ वो मैं कहूँगा डोंट टेक इट एज चैलेंज, वो चैलेंज ही है बल्कि आपको आगे करियर में हेल्प करेगा। तो वहाँ पे चीज़ें आप थोड़ा बहुत आप सीख लोगे, वो आपको एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा। बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो डेफिनेटली करते रहिएगा। और सर अगर किसी अदर एग्जाम के लिए भी आपको प्रिपेयर करना है तो फिर उसका टाइम कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। देखिए ट्रेनिंग के टाइम पे जैसे मैंने बोला, इफ़ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जैसे मान लो आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हो कि आप अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करते रहते हो,
कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल करिए। जैसे आपने क्लासरूम कर लिया, क्लासरूम करना मैंडेटरी होगा। क्लासरूम के बाद आप शाम को गए जहाँ पे और लोग खेल रहे हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू प्ले यू कैन जस्ट पढ़ सकते हो आप वहाँ बैठ के। आपने क्या है, आपने डिनर कर लिया, उसके बाद आपने थोड़ा लेजर टाइम हो गया, घूम फिर लिए, आगे पढ़ाई कर लिया, तो अपना टाइम बचा के ना कर लोगे। ऑल्सो अगर आपको और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करनी है तो जो आपका स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 2 ईयर होगा ना प्रोबेशन का, उसमें आपको काफ़ी टाइम मिलने वाला है, तो दैट विल डेफिनेटली गिव यू सम टाइम, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं वहाँ पे थोड़ा टाइम आपका लिमिटेड हो जाता है। तो इफ़ यू वांट टू स्विच और डू एनीथिंग तो उस फर्स्ट 2 ईयर्स में ही कर लेना, दैट वुड डेफिनेटली। और सर मान लीजिए हमें स्विच नहीं करना है, हमें इसी में ग्रो करना है, तो कैसे कर सकते हैं? हाँ, टॉकिंग अबाउट ग्रोथ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब इसी में जैसे आपको ग्रोथ करना है ना, तो एसबीआई या फिर एनी बैंक, खासतौर से पीएसयूज में एक अच्छी बात यह है कि इट गिव्स यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। ठीक है, एसबीआई में जब आप आते हो तो अगर थोड़ा सैलरी की तरफ बात करें तो आपको पता है पहले ही 4 इंक्रीमेंट लग के आपको सैलरी मिलती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, 12th बाई पार्टी सेटलमेंट के बाद आपकी जो सैलरी है वो लगभग 90 और उसके ऊपर ग्रॉस में पहुंच जाती है। प्लस उसके अलावा आपको पता है लीज अकोमोडेशन, वो सब मैंने कई बार आपको बता रखे हैं चैनल पे, जैप कैप का भी ऑप्शन। हाँ अब बता रहा हूँ आगे। तो ये सब आपने जब कर लिया, ये तो चलो आपकी सैलरी होगी, ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि जैसे आपकी जो सैलरी होती है ना, हर साल उसमें इंक्रीमेंट, एक नॉर्मल जो इंक्रीमेंट लगता है वो सबका लगता है, ठीक है। 2 एग्जामिनेशन होते हैं, सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस, जेईआईबी एंड सीईआईबी। अगर आप उनको भी कर लेते हो तो आपके फर्दर जो है इंक्रीमेंट उसमें 2 इंक्रीमेंट लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, आराम से जब आप स्टार्टिंग में आप जब प्रिपरेशन जब आप ज्वाइन कर चुके हो उसकी आपने 1 साल के अंदर हल्का हल्का पढ़ के आपने जेईआईबी निकाल लिया, क्योंकि फर्स्ट आपको जेईआईबी निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद आपने सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में हल्का हल्का पढ़ के आपने सीईआईबी भी निकाल लिया। जैसे ही आप जेईआईबी सीईआईबी निकालोगे तो जो आपकी ग्रोथ है अच्छी खासी हो जाएगी, मतलब जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो आपका 4 इंक्रीमेंट और लग जाएगा, तो वो बढ़िया हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक इंक्रीमेंटल पर्पस से, जहाँ पे हम लोग मॉनिटरी बात कर रहे थे। अब आते हैं सर, आपने जैसे पूछा प्रमोशन का, सर मुझे इसमें ग्रो करना है, अच्छी बात है। एसबीआई में जब आप ग्रो करने की बात करते हो तो ग्रो करने के लिए तरीके बहुत होते हैं, या फिर किसी बैंक में ग्रो करने के तरीके बहुत होते हैं। जैसे मान लो आप आए, आपने 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट किया, देन यू बिकम असिस्टेंट मैनेजर। फर्स्ट ईयर में आप बन गए असिस्टेंट मैनेजर, और उसके बाद आप जो है उसके 1 साल 2 साल बाद आप जो है फिर ड्यू हो जाते हो डिप्टी मैनेजर बनने के लिए स्केल 2, और फिर उसके भी 3-4 साल बाद आप स्केल 3 के लिए ड्यू हो जाते हो। ये तो हो गया आपका डिप्टी मैनेजर, देन मैनेजर एंड देन चीफ मैनेजर, ऐसा कर करके हायरार्की ये चलती रहती है। मीनवाइल आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं लाइक फॉरेन पोस्टिंग्स की। फॉरेन पोस्टिंग का मतलब क्या है सर, जीबो एग्जामिनेशन होता है, जीबो सीबो करके, इसके बाद मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा सा। तो जीबो सीबी में क्या होता है कि जीबो सीबो की हेल्प से आप चाहो तो हमारे जैसे एसबीआई है या फिर अदर बैंक्स भी जो होते हैं, तो इनकी बाहर पोस्टिंग्स भी होती हैं, ठीक है, मतलब इनके बाहर भी ब्रांचेस होती हैं, अच्छे से कंट्रीज में हर जगह होती हैं। अभी जैसे हमारे नोन में ही है, वो लंदन में है, लंदन में करके गए थे। लेकिन अब जब आप जाओगे बाहर, जो आपका जीबो एग्जामिनेशन है, सीबो एग्जामिनेशन, जब उनके एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे अब सब कोई नहीं बैठ सकता, तो उसमें बैठने के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट थिंग, तो वो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल का प्रोबेशन, 3 साल की वर्किंग, और कुछ होती है रूरल ट्रेनिंग। रूरल ट्रेनिंग का मतलब जैसे मान लो आप जब स्टार्टिंग में 2 साल की ट्रेनिंग करोगे तो आपकी 3 मेजर ट्रेनिंग होंगी। पहले आपकी होगी रिटेल ट्रेनिंग, जिसमें आप रिटेल कस्टमर के साथ डील करोगे, पासबुक प्रिंट करने में काम करना पड़ सकता है, ठीक है, कोई बुरा मत मानना, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे काम वही आएगा, सर पासबुक प्रिंट कर दो, भले मशीन लगी हो लेकिन तब भी वो लेके चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कस्टमर इज लाइक, किसी ने, गांधी जी ने पता नहीं किसी ने बोला था, कस्टमर इज लाइक आवर गॉड, और वी कैन से कि ठीक है, कस्टमर इसी एक्सपेक्टेशन से आता है कि लाइक आप उनकी हेल्प करने के लिए बैठे हो। तो समटाइम्स क्या होगा ना, तो आप ब्रांच में होगे तो हर तरह के लोग होते हैं, वही वाली बात है, कुछ अच्छे लोग भी आएंगे, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, मैडम आप यहाँ पे हैं, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, मैडम आप हो, आप हमारी बेटे के लिए कुछ उनको बताओ, ये भी कैसे एग्जामिनेशन दें, क्योंकि आप जैसे मान लो किसी रिमोट एरिया में बैठे हो ना, तो कई लोगों को पता भी नहीं होता। अच्छा, जैसे आपने तैयारी की, आप मुझे बताओ समित कि आपकी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में आपको बैंकिंग के बारे में आइडिया कब लगा, और कब आपको लगा कि हाँ मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए? बैंकिंग का मुझे पहले तो कोई आइडिया नहीं था, जस्ट मैंने जब जॉब क्विट किया तो ये देखा कि कहाँ पे जॉब जल्दी मिल जाती है। ठीक है, देखा तो बैंकिंग एक सेक्टर होता है जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग वगैरह सब 6 महीने में हो जाता है, तो मैंने तब जाके बैंकिंग की तैयारी का सोचा। बाकी शुरू से थोड़ा आइडिया, पैसे को लेकर थोड़ा फैसिनेशन तो रहता ही है। जब मेरा पीजी कंप्लीट हुआ था 2019 में, तो उसके बाद पहले तो कोई अच्छा प्लेसमेंट ही नहीं मिला था, मतलब जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन है, इसके लिए आप जा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन मुझे मिला ही नहीं था। ओके।
तो उसके बाद मैंने फिर हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट में ज्वाइन किया था। हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट। हाँ जी। Perfect. फिर लेकिन कुछ मंथ के बाद कोरोना आ गया था 2020 में। एग्जैक्टली। तो उसके बाद इतना टाइम वेस्ट हो रहा था कि मतलब क्या करना है, और फिर एक होता है ना पेरेंट्स के थोड़ा रहता है कि लैग कर रहे हो आप रेस्पेक्ट में या प्राउड में। एग्जैक्टली। तो वो मुझे था कि मुझे अपने पेरेंट्स को ना बहुत प्राउड फील कराना है किसी भी चीज़ को। मतलब मैंने कुछ चीज़ अपने दम पर अचीव कर ली है, और फिर उस चीज़ से पेरेंट्स जो है वो प्राउड कर रहे हैं मेरे ऊपर। Exactly. तो फिर गवर्नमेंट जॉब सबको पता है इंडियन ठीक है। पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो इसी वजह से मैंने फिर देखा कि कौन से एग्जाम्स हैं जो कम ड्यूरेशन में होते हैं और स्पेसिफिक डेट्स पर ही होते हैं। ठीक। मंथ हो गया, तो फिर बैंकिंग मैंने देखा, फिर कोर्स भी काफ़ी मतलब जो सिलेबस था वो भी काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए मैंने फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन की। परफेक्ट परफेक्ट। आपको सभी को मैं एक बात बता दूं, पता है एक किसी भी एस्पिरेंट छोड़ो, किसी भी इंसान के लिए ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो उस दिन का मोमेंट का वेट करता है जिस दिन वो अपने पेरेंट्स को और इवन खुद को भी ना प्राउड फील करा सके। और वो दिन हमारे लाइफ का ना सबसे बड़ा दिन होता है। मेरी लाइफ का आई थिंक मुझे एग्जैक्ट डेट भी शायद याद है, 16 मार्च याद, जब पीडीएफ में नाम आया था। इन सब का भी कुछ ऐसी डेट होंगी। तो हम 19 मार्च 19 मार्च 19 मार्च, ठीक है। तो सबका कुछ ना कुछ वैसा ही डेट है मार्च का, फाइनेंशियल ईयर वाला। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लगे रहो, और जब जर्नी को जब भी किस्मत को देना होगा ना, ऊपर वाला दे देता है। जब मैं कोविड हो गया था, कोविड के बाद ही आई थिंक मुझे जो, जैसे मैंने आपसे पूछा ना कि बैंकिंग की आपको पता कब चला है, फिर जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का, मुझे गवर्नमेंट जॉब की जो रियलाइजेशन है ना, पता है कब हुई? कोविड में हुई। कोविड में मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड्स में खटाखट जो है जॉब जा रही है। एग्जैक्टली साफ साफ बोल देते, विक्रांत वी डोंट नीड यू, एंड फायर कर देते। मैं भी एक थी उनमें से। अच्छा, आपको भी। तो उसी तरीके से देन आई रियलाइज कि यार इस समय पे ऐसा क्या सेक्टर है, ऐसी क्या जगह है जहाँ पे मैं, अगर कल को कोई आपदा भी आ गई, इमरजेंसी भी आ गई, तो आई हैव ए स्टेबिलिटी कि मेरे पास पीछे कुछ है। एंड देन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब, एंड देन आई स्टार्ट द प्रिपरेशन स्ट्रेट अवे। तो ये मुझे उस समय बहुत सही लगा था। तो हम लोग, हाँ, बैंक की बात करें तो वापस, तो जब मैं ब्रांच में मैं भी गया था, तो मुझसे भी बहुत लोग मिलते थे और ये बोलते थे कि सर आपने इस चीज़ को कैसे किया, क्या एग्ज़ाम देते हो, क्या क्वालिफाई किया। सिमिलरली इशू आपको भी वही मिलेगा जो मैं आपको बोल रहा था, आपको भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग को, जैसे मैंने बोला कि दामाद का, वैसे ट्रेनिंग को बोला जाता है एसबीआई का हनीमून पीरियड। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, कि आपको क्या लगता है कि हनीमून पीरियड का मतलब ट्रेनिंग में क्या होता होगा? सर मैं तो ये समझता हूँ कि सारी फैसिलिटी जो हम मांगेंगे वो हमें मिलती होंगी वहाँ पे। हर चीज़ वो जैसी कौन सी फैसिलिटी, जैसे आप क्या सोच रहे हैं? सर जो हमारी, जो आपने बताया हनीमून पीरियड है, मुझे तो उससे यही समझ में आता है कि जो भी हमारी फैसिलिटीज़ वहाँ पूरी होती होंगी। और मैंने देखा है कि 25 से 26 दिन का मैंने ट्रेनिंग सुना है, तो वहाँ पे एलडी जो बड़े अच्छे से सजाई जाती है, पहले दिन तो ढोल वगैरह से स्वागत होता है। काफ़ी अच्छा पीरियड होने वाला है, मतलब जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड भी है, वो अभी एसबीआई क्लर्क में है, तो उसने बताया था कि ट्रेनिंग डेज आर द बेस्ट डेज। मतलब वो तो तुम कभी नहीं भूल पाओगे, लाइफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको। एग्जैक्टली। सो हनीमून पीरियड का मतलब ये हुआ, ट्रेनिंग डेज में क्या होता है ना, देखो सबसे बात तो जो आपने बोला अच्छे दिन होते हैं, और दूसरी चीज़ की ना कि जो आपके उस समय जो आपके बैचमेट्स होते हैं, जो रियल फ्रेंड्स होते हैं ना, वो वही आपके वहीं बनते हैं। क्योंकि आप सोचो 15-20 दिन किसी के साथ हो, तो फिर वहाँ पे एक अटैचमेंट हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, यारगिरी जो सब कुछ हो जाता है। और वही लोग कहीं ना कहीं, आप किसी दूर ब्रांच में कहीं बैठे होते हो तो कॉल करते हो, हाँ भाई राहुल थोड़ा ये बताइए कैसे होगा ये, हाँ भाई हिमांशु ये बताइए कैसे होगा ये। तो हाँ, ये वाली चीज़ होती है। तो यू वहाँ पे आपको दोस्त बनाने को मिलते हैं, अच्छा खाना मिलता है, ठीक है, घूमते फिरते हो, लेट नाइट राइड्स होती है। जैसे हम लोग गांधीनगर में थे, तो रात में 11 बजे निकल गए आराम से, हाँ अब 12 बजे पता नहीं बताना नहीं बताइए, बंक मार के जो है पार करके गेट जो है निकल गए, घूम के 12-1 बजे घूम के आ रहे हैं, मूवी देखने चले गए। तो वो जो कलीग्स के साथ जो एक फन टाइम होता है, जो टाइम हमने आई थिंक या तो बचपन में दोस्तों के साथ रियलाइज़ किया होता है, या तो कॉलेज में फेस्ट वगैरह टाइम रियलाइज़ किया होता है, वो टाइम होता है। तो सर आप अभी भी टच में हैं? हाँ, अभी भी टच में हैं आप? हाँ बिल्कुल, जितने भी दोस्त हैं सब सर टच में होते हैं, क्योंकि कभी भी कॉल लगा लिया, आप ऐसी दोस्ती हो जाती है ना रात में, हाँ भाई क्या कर रहा है, क्या सीन है, अच्छा कल जाएगा, चल देख लियो ये वाला काम, ये कर लियो। तो ये सारी चीज़ें ना उस समय ही बनती हैं, और दोस्ती उस समय बनती है। और एसबीआई में या फिर किसी बैंक में दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप किसी टाइम पे फंस गए, किसी जगह पे कोई ऐसा लोन आ गया, कुछ भी ऐसा काम आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यार ये होगा कैसे, ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, क्या चीज़ है, आप खटाक से कॉल लगाओगे जिसको आपको लगता है। आपके ट्रेनिंग में अब ऐसे बात है, हर तरह के बच्चे आएंगे, कुछ को बिल्कुल पढ़ने मन नहीं करेगा, कुछ को भाई बहुत पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। जैसे आप मुझे बताओ, आप अपने टाइम पे बहुत स्टूडियस बॉय थे या फिर बैक बेंचर टाइप के थे? मैं तो काफ़ी एवरेज रहा हूँ शुरू से ही,
ये तो मेरे अपने अंदर अभी स्पार्क आया कुछ महीने पहले की कुछ जब एग्जाम निकालना है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह चाहिए, जब मेरे दिमाग में आया, नहीं तो उसके पहले तो कि जो अपना है हाँ। इंजीनियरिंग कर लिए, प्राइवेट जॉब है, यही तुम्हारा ट्रूथ है। बढ़िया। इशू आप बताओ। मेरा थोड़ा स्लो प्रोसेस है, मतलब गो विद द फ्लो, आराम थोड़ा से हाँ आराम से स्टार्ट करना है, लेकिन पीक तक जाना है। टॉप पे जाना है, ठीक है। तो वैसे वहाँ भी होगा, ट्रेनिंग में क्या होगा ना, कुछ लोग एकदम आलसी करेंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं। अब हम लोग थे एकदम आलसी वाले, डिपेंडेंट होंगे किसी एक दूसरे में, जो एकदम पढ़ाकू होगा, बढ़िया से पढ़ेगा, जो आपके लिए एग्जामिनेशन निकालेगा। तो उसी तरीके से क्या होता है कि वो आगे भी काम में आते हैं, क्योंकि उनको सच में नॉलेज होती है। और आप लोग भी कोशिश करिएगा जितना ट्रेनिंग का बेस्ट यूज़ कर सकें, उतना हमारे लिए वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो जैसे आपने तो ब्रांच का बताया और ट्रेनिंग का बताया, इसके जो बाद की लाइफ है, जो आपके यहाँ पे आपको लीज अकोमोडेशन मिलता है, वो लाइफ कैसी होती है? खाना अरेंज करना, नए लोगों में उठना बैठना, ये कैसे पॉसिबल? डेफिनेटली। अभी देखो SBI PO के ना, आपका जैसे मान लो आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आप गए ब्रांच में, देन आपको बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए। आपकी ट्रेनिंग हो गई लगभग मान लो 15-20 दिन, जो भी आपका ट्रेनिंग फेज है, डिपेंडिंग ऑन द अलग अलग SBI IDs वो होता है, ठीक है। अब आप ट्रेनिंग से वापस आए, आपको कोई एक ब्रांच दे दी गई, ठीक है। अच्छा, अभी भी आप प्रोबेशन में हो, 2 साल तक प्रोबेशन चलता है, आप प्रोबेशन में हो, आपको कोई ट्रेनिंग ब्रांच दे दी गई। ऑब्वियसली कोई नया स्टेट होगा, कोई नई जगह होगी, आपके लिए एकदम न्यू होगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि मुझे अच्छी लगती है, कि आप किसी भी नए जगह गए, चैलेंजेस को फेस करके, अभी तक आप घर पे थे, आप पैम्पर बेबी थे, घर पे खाना मिल रहा था, पापा का घर था, सब कुछ था। अब आप जा रहे हो, अपने दम पे जा रहे हो, ठीक है। मैं जब पहली बार गया गुजरात में, तो पहली बार तो गुजराती, ठीक है, केम छो कमा, तो यही सब चल रहा था, अपन हिंदी वाले। बट हाँ, गुजरातीज वर वेरी फ्रेंडली पीपल, वेरी नाइस पीपल। तो आप कहीं भी जाओगे, आपको बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही हर तरह के लोग मिलेंगे। आप किसी से मिले, जान पहचान बनाया, जो आपके ब्रांच के लोकल वहाँ पे होंगे, क्योंकि हर ब्रांच में, हर बैंक में लोकल तो वहाँ कुछ ना कुछ होते ही हैं, क्लरिकल में या फिर सब स्टाफ जो होते हैं। आपने उनसे हेल्प ली, उनसे कुछ पूछा कि हाँ सर यहाँ पे क्या आसपास मिल जाएगा, कहाँ पे घर मिल जाएगा, दे विल गिव यू सम कॉन्टैक्ट्स, और उनके कॉन्टैक्ट से हेल्प से आप जो है रहने का अकोमोडेशन अपना अरेंज करोगे। और अच्छा, जैसे लीज अकोमोडेशन में क्या होता है कि आप किसी के यहाँ जाते हो, आपने उनसे अपना अकोमोडेशन की बात कर ली, जो रेंट होता है वो सीधा SBI या फिर बैंक जो है अकाउंट में पे कर देती है ओनर के, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क चीज़ चेक करती हैं। जब आप करोगे रियल ग्राउंड पे, वहाँ पे जाके, तो कोई भी टेंशन नहीं होगी। थोड़ा चैलेंजिंग होगा, बट दैट विल डेफिनेटली ग्रो अप यू, मतलब आपको ग्रो करेगा वो, ऐसा पर्सन भी, ऐसा पर्सनालिटी भी। लोगों से आप बात करोगे, लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे, कुछ दिन खराब खाने खाओगे। जब मैं फर्स्ट डे अहमदाबाद में गया था, तो मुझे याद है आज भी, फर्स्ट डे रोटी, जैम और एक वो 22 रुपये वाला दूध अमूल का पैकेट, ये 3 चीज़ें मुझे मिला था, क्योंकि सब बंद हो गया था। तो जो मुझे ऑटो वाला था, उसने 3 चीज़ दिलाया, बोला आज भैया से खा लो, कल आपको ले चलूँगा, मैं ढंग से खिलाऊंगा। तो वो ऑटो वाला बहुत हेल्पफुल था। तो ऐसे चैलेंजेस आएंगे, ठीक है यार, वो सब लाइफ सिखाती है, मज़ा आता है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपकी ट्रेनिंग तो हो गई है, आप ब्रांच वगैरह में जा रहे हो, तो फर्स्ट डे मतलब कोई भी एक इंसान होता है अपनी वर्क प्लेस पे, पहले दिन चाहता है कि मुझे लोग रिकॉग्नाइज करें कि इस नाम से कोई आया है यहाँ पे। तो फर्स्ट डे हमें क्या करना चाहिए फॉर गुड इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ मैनेजर और एनी अदर स्टाफ? एग्जैक्टली, नाइस क्वेश्चन। सी, तो जैसा मैंने बताया कि आप ट्रेनिंग के पहले भी आप ब्रांच में थोड़ा बहुत थे, ट्रेनिंग करके भी वापस आप ब्रांच में जैसे आओगे, तो थोड़ा सा उन लोग की एक एक्सपेक्टेशन होती है छोटी सी, कि दैट आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, आप ट्रेनिंग करके आए हो, यू मस्ट हैव लर्न समथिंग, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा है। बट इन मीन टाइम, कि जैसे मान लो अब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच जानना है, तो आप जो है, जो और भी आपके साथ में ऑफिसर्स होंगे या फिर स्केल 2 ऑफिसर्स होंगे, जैसे आप कोई भी ब्रांच में जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे स्केल 2 ऑफिसर, स्केल 3 ऑफिसर, आप स्केल 1 खुद ही रहोगे, स्केल 1 ऑफिसर आप रहोगे, एंड इवन क्लर्क्स भी रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप सबसे पूछ के छोटी मोटी चीज़ों को खोद के पूछो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शर्माने की बात नहीं। वहाँ पे हर बंदा जानता है कि आप नए हो, और अपना इंप्रेशन अच्छा ऐसे बना सकते हो कि अगर आपको मैनेजर ने कोई काम दिया स्टार्टिंग में, वो आपको बहुत कम काम देंगे। आप सभी को मैंने बताया मैंने फर्स्ट डे क्या काम किया था। मैंने क्या काम किया था, PDF निकाल के बस उसको मुझे एक्सेल में कन्वर्ट करके डेटाबेस में बस बना के रखना था, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो खुद ही एक्सपेक्ट करते हैं आपको अभी कुछ आता नहीं है, हल्के फुल्के बस उनके आप काम में मदद करवा दो। बट एज द टाइम पासेस, आप लोग को जो है, जो ब्रांच की लाइक रिटेल ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, कैश काउंटिंग हो गया, पासबुक प्रिंटिंग, चलो छोटा काम हो गया, उसके बाद NEFT हो गया, RTGS कैसे करते हैं, सब बहुत ही बेसिक काम होते हैं जो कि क्लर्क के होते हैं। बट ऐसा ब्रांच मैनेजर, क्योंकि आप फ्यूचर में ब्रांच मैनेजर बनने वाले हो, तो आपको आना चाहिए, क्योंकि कल को जैसे मान लो आपके सामने कोई क्लर्क है या फिर कोई भी बंदा है जो ये काम कर रहा है और वो कुछ गलती कर रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको राइट करो। तो इट मीन्स क्या है कि आपको क्लरिकल काम भी आना चाहिए, आपको साथ में PU का काम तो आने ही चाहिए,
ठीक है। उसके लिए मैंने जैसा बोला क्लर्क के साथ हो गया, आप उनसे पूछो कि भाई आपने कैसे किया, भाई ये आपने कैसे किया, सर बैठे हैं, मैडम बैठे, मैम ये चीज़ कैसे होगी, मैम मुझे बता दो, मैम मुझे कुछ काम दे दो, बस उनसे आप ये पूछो मैम मुझे कुछ काम दे दो। अगर आप काम लेते रहोगे तो वो अपने आप ही जो है हल्का फुल्का आप काम देते रहेंगे और उसी प्रैक्टिकल अप्रोच से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो आपने पूछा ना फर्स्ट गुड इंप्रेशन, इससे बढ़िया गुड इंप्रेशन कुछ नहीं हो सकता। नज़र में आ जाएंगे फिर ये कोई खुद से काम मांग रहा है ना, मोस्टली लोग क्या होते हैं, बच जाते हैं बैठे टाइम हो गया 6 बजे चलो चलते हैं। तो आप हल्का फुल्का मतलब उनकी मदद, क्योंकि आप वहाँ पे हो, बैंक आपको पैसा दे रही है, बैंक आपको सैलरी दे रही है, कि उनकी जस्ट हेल्प करो एंड इन द मीन वाइल हेल्पिंग देम कि आप सीखते रहो। दिस इज द थिंग। अभी तो बहुत हो गया ब्रांच और ये हो गया आफ्टर जर्नी, थोड़ा सा जाएंगे बैकवर्ड जर्नी में, ये जानने के लिए कि थोड़ा एस्पिरेंट को बताऊँ मैं, आपने प्रिपरेशन की आराम से, ठीक है, अपनी यार पूरी प्रिपरेशन का ना कोई ऐसा मेमोरेबल इवेंट है जो आपको याद है 1 साल 2 साल में, कुछ भी चीज़, छोटी सी भी चीज़, मॉक टेस्ट को लेके कुछ भी ऐसा करके आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फेंक फाक दिया कॉपी पे, हैं ऐसा कोई दिन? मेरे साथ पहली बार जब हुआ था, जब आरआरबी क्लियर, मतलब लाइफ का पहला प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। अच्छा। उस शाम को लगा कि बन गए, कुछ तो बन गए, अब निकाल सकते हैं, हाँ रेस में है तो अब रेस में उसके पहले लगता भी नहीं है आरआरबी क्लर्क अगर नहीं निकला प्री ना, लगता है यार हम रेस में हैं भी कि नहीं, आर वी पार्ट ऑफ दिस रेस और नॉट। ठीक है, इशू आपका कोई मेमोरेबल? मेरे साथ ही होता, आरआरबी का मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है लेकिन वो फाइनल में नहीं हो पाया। तो जब एसबीआई का इंटरव्यू के लिए आया तो यार आरआरबी तो क्लियर हुआ नहीं, एसबीआई कैसे क्लियर होगा, क्योंकि उसमें पहले जीडी होगा, फिर जी होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो मतलब मुझे इतना सेल्फ डाउट आ रहा था ना अपने ऊपर। लेकिन जब तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं, मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे बहुत सपोर्टिव फ्रेंड्स मिले हैं, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, मेंस निकालना भी एक बड़ी बात होती है, तुम्हारा एसबीआई मेंस निकला है तो मतलब कुछ ना कुछ तो है, पोटेंशियल है तुम में, तो उस चीज़ को तुम सेल्फ डाउट में मत लेकर आओ। तो ये बहुत अच्छा मूवमेंट था कि मेरे फ्रेंड्स ने, ये मेरे साथ भी होता था एक्चुअली। जब मेरा मतलब जो मेरी जर्नी रही है उसमें मेरा फ्रेंड पुनीत, तो वो हमेशा सपोर्ट करता था, मतलब कम भी नंबर आ रहे, वो कहता था कोई नहीं, सीख ही रहा है, कुछ तो सीख रहा है। पुनीत भाई देख लीजिए, भाई ने आपको याद किया है। हाँ, मतलब हमेशा मैं उसको याद करता हूँ हर जगह। तो हमेशा मैं उससे फोन पे बताता था कि यार आज मॉक में ना यार इतने नंबर रह गए, तो वो हमेशा कहता था कि नहीं यार एक दिन करेगा तो तेरा ही नाम होगा अगले साल। तो काफी मोटिवेटेड फ्रेंड रहना काफी जरूरी है। मोमेंट था, ऑनलाइन क्लास चल रही थी और मैंने तब प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी, तो मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो टॉपर था उसका नाम ईशू था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर कैसा लगा आपको? हो जाएगा मेरा नाम आ गया जब टॉपर इशू में खुद टॉपर बन सकती हूँ, राइट। सर आपका क्या रहा है मेमोरेबल मोमेंट? मेरा यार प्रिपरेशन में मेमोरेबल मोमेंट तो ऐसा था, मतलब थोड़ा दुखदाई वाला है, मैंने कई बार बताया है कि IBPS PO का जब फर्स्ट टाइम आया था एंड वही कोविड का टाइम ही था, तो जब रिजल्ट आया था तो आई वॉज फुल्ली एक्सपेक्टेड कि ठीक है, मेंस में मार्क्स अच्छे थे और नोएडा में इंटरव्यू दे के आए थे BYU वाले में, और आई वॉज एक्सपेक्टेड कि हो जाएगा, बट उसमें हुआ ही नहीं। अब उसमें हुआ ही नहीं, तो पहले तो मैं अपने जो फ्लैटमेट्स थे, रूममेट थे, उनको बता नहीं सकता था, बंदा वो थोड़ा सा बाद में आए थे। मेरा एक दोस्त था, खास दोस्त ऋषभ, उसके यहाँ मैं गया, मैंने कहा, उसने पूछा भाई रिजल्ट आ गया, 20 मई का दिन था, गर्मी का था, कोविड सब कुछ बंद था। मैंने बोला हाँ आ गया, तो वो समझ गया, नहीं हुआ। मैंने बैठ चाय पिलाता हूँ, तो फिर वो बैठाया, फिर चाय वाय लेके आया, तो उसने मुझे, जैसे आपने बताया ना आपके दोस्त थे, वैसे उस दिन उसने मुझे समझाया, तो उसने मुझे बताया, कह रहा है अबे साले तू कैसी बातें कर रहा है कि तू स्कूल में अच्छा खासा टॉपर है। वो हम लोग स्कूल के फ्रेंड थे, स्कूल में टॉपर रहा है, पढ़ने में तेज था, लाइफ में अप डाउन आते हैं, अपने पर तो भरोसा रख के तूने तैयारी की है, जो मेहनत की है, अब समझ ले कि तूने इतना पाइलअप कर लिया है कि तू अभी चल खराब हो गया तो उसको जाने दे रहा है। इस चीज़ को यूज़ करना कि अगली बार जब तू देगा तो सारे फोड़ देगा। तो कुछ इस तरीके से दिमाग में ला, और बस उसने मुझे, वो तो कॉर्पोरेट काम करता है, उसको ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन उसने मुझे इस तरीके से मोटिवेट किया ना, मैंने कहा चल ठीक है, ये भी बात सही है। और फिर जब मैंने स्टार्ट किया था तो फिर मुझे मेरा मोमेंटम आ गया था। तो प्रिपरेशन जर्नी में ना ऐसे 1-2 लोग होने जरूर चाहिए, जिनको आप एनी टाइम ना कॉल कर लो कि भाई क्या है यार, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है आज ही छोड़ दूँ, निकल जाऊँ पहाड़ों पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने खुद स्टडी नहीं किया पर तुम्हें मोटिवेट कर दिया कि नहीं तुझे करना हाँ, भले उनको कुछ आइडिया ना हो कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, बट हाँ ऐसे लोग होने जरूरी हैं। और अपनी प्रिपरेशन में ना थोड़ा सा मैं आपको और बैकवर्ड अगर ले चलूँ 2-3 साल पहले, तो प्रिपरेशन में एक चीज़ मैंने और ध्यान दी कि अगर पूरी प्रिपरेशन जब आप करते हो ना, एक तो हो गया दोस्तों का साथ, मतलब खास दोस्त, वो सांप वाले नहीं, खास दोस्त, ठीक है, जो लिटरली चाहते हैं कि दैट यू गेट सेलेक्टेड। वो किसी भी, उनको इससे मतलब नहीं है कि आप कहाँ जाओगे, कहाँ होगे, क्या हो, आज आप जैसे हो आपसे वैसे अभी बात करते हैं, आप DM बन जाओ तब भी आपसे वैसे बात करेंगे, क्या भाई कैसा है, तो वो ऐसी बात करेंगे। तो एक तो वो होनी चाहिए, दूसरा आपको भी लगना पड़ेगा, डेली वही तो नहीं कर सकते ना, तो आपको भी लगना पड़ेगा कि भाई आप भी जो है ना लगे हुए हो,
कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्या कहते हो सुमित कंसिस्टेंसी के बारे में? 100%, बिल्कुल सर। और 100%। मतलब किसी को आप रोज फोन करके कहोगे कि आज भी कम रह गए तो फिर उसका तो कुछ कहेगा सेंस भाई नहीं है। यार 4 दिन बाद रोज फोन का। आना बंद कर दे, कहेगा यार हाँ, ये हाँ। साला फिर से रोने लगा। तो उस जो कॉल होती है उससे मोटिवेट होना होता है कि मैं अब आज ज्यादा लाऊंगा और ज्यादा पुश करूंगा और कंसिस्टेंट रहना है। मैंने तो अपने एक टाइम बार पे मोटिवेट होके 15 दिन के लिए चले जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड मैं तो अपने टाइम पे फेस्टिवल वगैरह भी नहीं देखता था। अभी दिवाली गई तो मैं दिन में पढ़ रहा था कि वो तो शाम को मनाते हैं। वही ना, कंसिस्टेंसी यही होती है कि आप दिवाली हो, होली हो, न्यू ईयर का दिन मुझे याद है 31 के साथ सब पार्टी कर रहे थे, हम लोग लाइब्रेरी में बैठे थे, हम कहे मॉक्स टेस्ट पहले कर लेते हैं फिर जाते हैं आराम से। तो आप अगर जब उस जोन में चले आते हो ना कि ये इस जोन में मैं हूँ जहाँ मेरे दिमाग में नंबर चल रहे हैं, पजल्स चल रही है, कल यार ये मेज़ की पजल करने में ना आधा घंटा लगा दिया था मैंने, अब जो है मुझसे कम टाइम लगना चाहिए किसी भी तरह। तो ये सब जब दिमाग में चलने लगता है ना, समझ लो आप राइट पाथ पे हो। अब बस वो दिन की बात है, दिन सही गया, जैसा इसने बोला कि आरआरबी पीओ में इंटरव्यू दी, नहीं हो पाया, लेकिन एसबीआई पीओ में हो गया ना, कोई बात नहीं, सब कुछ बैलेंस आउट हो गया। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हाँ। आज के टाइम में जो भी एज एन एसबीआई पीओ ज्वाइन करेगा फ्यूचर में या अभी भी करने वाला है, तो उसका एक रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज का ब्रीफ मतलब क्या होना चाहिए, दिन में क्या काम करता है और काम मतलब करता है। छुट्टी Right. वगैरह क्या कब होती है ये सब। छुट्टी की बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दोस्त, जैसे मैंने बताया कि आपका जैसे प्रोबेशन जैसे होता रहेगा, तो प्रोबेशन में आप स्टार्टिंग में जाओगे रिटेल बैंकिंग में, कस्टमर से डील करना होगा। सेकंड ट्रेनिंग आपकी होगी एसएमई ट्रेनिंग। एसएमई का मतलब ये होता है कि वहाँ पे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो कंपनियाँ होती है छोटी मोटी, उनके बारे में डील करते हो। तो वो आपको ना वो याद रखना कि जब एसएमई ट्रेनिंग आप लोग की हो, एसएमई ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग नहीं, एसएमई ट्रेनिंग मतलब आपका वो 6 महीने का जो ब्रांच में रहोगे एसएमई वाली ब्रांच में, तो उस ब्रांच में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक कंपनी की बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं, कंपनी होती क्या है, कंपनी बनती किससे है, प्रोप्राइटर क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो आप पढ़े थे ना पार्टनरशिप वाला, वहाँ देखने को मिलेगी लिटरली आपको। ठीक है, अच्छे समझोगे उस चीज़ को और समझ भी लेना। एक बात मैं आपको बताऊँ, ये मैं आपको एड ऑन बता रहा हूँ कि जैसे आगे जब आप लोग जाते हो ना, तो हर कंपनी का, हर बैंक का मतलब 2 पोर्टफोलियो होता है, क्या होता है रिटेल, एक होता है एसएमई। एसएमई का मतलब जो कंपनीज को लोन देती हैं, जैसे मान लो अब कल को कंपनी मुझसे लोन लेने आ गई तो मैंने उसको लोन दिया, और आप मुझसे लोन लेने आए तो आप हो गए रिटेल। ठीक है, तो हर कंपनी बैलेंस करके चलती है। तो जो एसएमई वाला पोर्टफोलियो होता है, जो वहाँ पे पीओज होते हैं, जो वहाँ पे टीओज होते हैं, जो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं अच्छी रिस्पेक्ट होती है। मतलब उनको लगता है कि हाँ इनको काम अच्छा आता है, बैलेंस शीट पढ़ना, ये मतलब सब कुछ करना। ठीक है, तो उसको अच्छे से करिएगा, तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आपको फर्दर काम में आएगा। एंड तीसरा जो आपका होता है वो आपका होता है रूरल ट्रेनिंग। गांव में आप जाओगे, केसीसी वगैरह को आप देखोगे, किसान क्रेडिट कार्ड सब कुछ कैसे काम करता है। इवन उस ब्रांच में फंड भी बहुत होगा। उस ब्रांच में मतलब भाई ऐसे ऐसे लोग आएंगे ना। एक बार मेरे सामने एक ताऊ आ गए, तो कहे बेटा भाई चेक कर लिया। मैंने कहा हाँ ठीक है ताऊ चेक करते हैं, आप खड़े रहिए, मतलब बैठ जाइए। तो बैठे नहीं, वो क्या कर रहे हैं, ये रहा, ये क्या बोलते हैं कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के इस पर आप नहीं आने देते ना, वो केबिन होता है, कहे हाँ मैं वो देख कब ये ऐसे ऐसे। मैं कहा ताऊ बैठ जाओ, ताऊ बैठ जाओ, ताऊ बैठ जाओ। ठीक है, जैसे आपको बहुत इंसिडेंट मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक रहता है वहाँ पे। खास बात ये है कि जो आपके रूरल वाले लोग भी होते हैं बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई वो गांव के बैकग्राउंड में होता है, आप अफसर, ठीक है, तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। शहर वाले क्या है भाई, उनको पता है कि भाई आपकी सर्विस काम करना है, काम करवा के रहेंगे, ठीक है, तो वो लोग उस टाइप के हैं। तो गांव में ये सब अपना अलग फन है उसका, इस चीज़ का। एंड गांव में ये भी अच्छी बात है भाई 6 बजे के आसपास अपन निकल लो घर, क्योंकि रात होने लगती है, हाँ मोस्टली, और मतलब डिपेंड करता है कहाँ गांव में कितनी दूर है। तो ये तो हो गया आपकी ट्रेनिंग। अच्छा, जब आप कितना टाइम रहा है रूरल में? 1 साल लग लो स्टार्टिंग में, आपका 6 महीना 1 साल हो गया। अब आपका जब ये 1 साल का रूरल ट्रेनिंग चलेगा, तो इसमें और जो 6 महीने मैंने एसएमई बताया, इसमें आप लोग सीखना बहुत। अब जैसे आपने मुझसे पूछा था डेली टास्क क्या होता है, मैं अपना रूरल का बताता हूँ कि जैसे मैं जैसे जब रूरल में था तो वहाँ पे क्या किया, अपन आए, सेट वेट किए, 10 बजे तक अपना ब्रांच को रेडी कर दिए कि सब लोग आए कस्टमर, तो काम चालू हो जाए। तो आप किसी न किसी टाइम पे कुछ ना कुछ काम देखते रहते हो। तो जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले, जैसे कुछ महीने पहले मैं अभी देख रहा था वहाँ पे, तो पर्सनल लोन मैं देख रहा था। सर ने मुझे पर्सनल लोन देख रखा था, और वहाँ पे आसपास क्या ना जवानों का एक पूरा वो है, क्या बोलते हैं, बटालियन है। तो उस बटालियन में क्या है कि जो मोस्टली जवान आते हैं तो उनके पर्सनल लोन हो गए, वो सब करने होते हैं। तो पर्सनल लोन हमने करना सीख लिया था, पर्सनल लोन आराम से करता था, उसका देखा। केसीसी का थोड़ा बहुत काम, केसीसी का काफ़ी काम होता है ना, तो आपके जो साथ में ऑफिसर रहेंगे वो भी आपको असिस्ट करेंगे, बट मीनवाइल आप उनकी हेल्प करते रहना, काम को अवॉइड ना करके उनकी हेल्प करना। हेल्प करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा, हाँ किसी काम भी ऐसा होता है। क्योंकि कल को जैसे मान लो कि उनमें से किसी एक की पोस्टिंग हो गई, ट्रेनिंग हो गई, कोई कहीं चला गया, तो आपको संभालना पड़ गया, तो वहाँ आप संभाल लो, ठीक है। तो वही मतलब पर्सनल लोन देख लिया मोस्टली, कोई कस्टमर आ गया, छोटे मोटे काम भी इंस्टेंट, मान लो कोई क्लर्क नहीं है तो उसकी आपने हेल्प कर दी। ब्रांच में सारे जो लाइक होते हैं ना ऑफिशियल्स, वो सारे टीम मेंबर्स ही हैं, फैमिली मेंबर्स ही हैं,
आप नहीं हो, आप काम मैंने कर दिया। आप नहीं हो इशू, आप जा रहे हो, सर आपने जल्दी निकलना है, जाओ कोई बात नहीं, आज आपका काम मैंने कर दिया, कल मुझे कोई काम होगा, आपका मैं काम कर दो। तो इस तरह मिल बांट कर आराम से ब्रांच पूरी प्रॉपर चलती है, ऑपरेशन पूरा नहीं एक उसमें चलता है आराम से, ठीक है। तो ये है, और आप जब काम करोगे ना, चाहे SME हुआ चाहे एग्री हुआ, बड़े ही इंसिडेंट्स होंगे, जैसे मैंने बताया ये वाला। तो जब ये वाला इंसिडेंट हुआ तब ताऊ को जो है ब्रांच मैनेजर ने डांटा था। अच्छा, एक बार उल्टा हो गया था। आप मान लो गए कर्नाटका, पंजाब, इंडिया के डिफरेंट पार्ट पे कहीं भी जा सकते हैं। तो जब मैं गुजरात गया, तो जो वहाँ के लोकल लोग आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक लोकल आए, दबंग टाइप एकदम, ठीक है, अपने वो ले के हैं, ठीक है, दबंग टाइप के एकदम आगे वो। तो वो जो है सीधा ब्रांच मैनेजर को बुलाओ, उनसे ही बात करेंगे। मैंने कहा सर अभी वो नहीं है, मैं यहाँ पे लीड इंचार्ज हूँ, तुम कौन हो? मैंने कहा मैं भी यहाँ पे ऑफिसर हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो। तो देवर मेरी इंस्टेंसेस जहाँ पे, जैसे मैंने बताया ना, अजीब से लोग आएंगे, आराम से ट्रीट करो उनको, शांति से ट्रीट करो। बाकी बैंक की हर चीज़ की पॉलिसी है, कैमरा लगा होता है, कोई बहुत ज़्यादा वो हीरो बने तो गार्ड होता है, गार्ड को तुरंत डायरेक्ट करो कि सर इनको बाहर निकाल दीजिए, वो उनको निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब आराम से डील करना है। और कहीं ना कहीं देखो, आपकी जो लाइफ की ना मैनेजिंग कैपेबिलिटी है वो भी हर दिन जज होगी। आप छोटे लोग को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप बड़े लोग को कैसे मैनेज कर रहे हो। अपने जो आपका सब स्टाफ है, सब स्टाफ आपसे खुश है। आपका जो सब स्टाफ है ना, जो आपके लिए चाय लाता है, किसी का फेवरेट होगा वो, किसी के बारे में जाके किसी से आपकी बुराई करता होगा, वो साहब बड़े खड़ूस हैं यार, बहुत काम कराते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कैसे आप पर्सनल, इसको बोलते हैं PR बनाना। तो जब आप बैंक में आ जाओगे ना, जैसे कॉर्पोरेट काम करता है वैसे ही कुछ ना कुछ काम करेगा कि आप थोड़ा बहुत PR बना के रखो, लोगों से अच्छा बना के रखो, जो नीचे के लोग हैं उनसे अच्छा बना के रखो। वो आपको आज नहीं कल नहीं किसी हारे गाड़े में काम में आ जाएंगे। कोई लोकल का मुद्दा हो गया, हमारे यहाँ भवेश भाई थे, जब ये मुद्दा हो गया तो अब उनको ही गुजराती प्रॉपर आती थी, खड़े गुजराती। भवेश भाई ने बोला, मैंने कहा भवेश भाई आप ही बात कर लो, उनको समझा दो ये सिचुएशन। गए साहिब का तमे माने छू, बैठाए उनको, समझाया अच्छे से, एंड ओनली ही वॉज द गाय जिन्होंने हम लोग को हेल्प किया। तो ठीक है, जब आप करोगे तो आप लोग को सीखने को मिलेगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, जैसे मान लो आपको साउथ में भेज दिया इशू, क्या लगता है वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इन केस? वहाँ पे तो लैंग्वेज ही थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है, खाना भी बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मुझे भी सच में एक्सपीरियंस कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आप साउथ में चले भी गए तो वहाँ पे क्या होता है, लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हैं, भले ना बोले, वो इंग्लिश जानते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इंग्लिश में आप कम्युनिकेट करो। और जो लोकल बंदा वहाँ का है, कोई ना कोई तमिल का बंदा होगा आपके, तमिल या फिर जो, तो उससे जो है आप बना के रखो, उससे समझा के रखो, उससे कभी नहीं बिगाड़ने का। हाँ, वो भाई हारे गाड़े में ना उसको जो है टिप देते रहो, ट्रांसलेटर है वो, आपका ट्रांसपोर्टर है भाई, कि कुछ भी हो गया तो वो संभाल लेगा। ऐसे आपको जो है एक रिलेशन बना के रखना होता है, ठीक है। बाकी तो सर मुझे पूछना था कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करेंगे, मतलब लाइक मुझे यूट्यूब ओपन करना है या फिर ट्रिप पर जाने के लिए काफ़ी छुट्टियां चाहिए होती हैं, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं वो? डेफिनेटली देखिए क्या होता है ना कि सबके अपने अपने अलग एस्पिरेशंस होते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग में उन्होंने बोला ना, जब ट्रेनिंग में आप जाते हो तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। कुछ ऐसे हैं घूम फिर के आएंगे, आराम से फ़ोन चलाएंगे, बातें करेंगे, काम हो गया। कुछ ऐसे हैं आके अपना किताब खोल के बैठ जाएंगे, RBI या फिर जो भी उनको तैयारी करनी तैयारी करते हैं। कुछ ऐसे हैं खेलने में एकदम 12 घंटे खेलते रहेंगे, पसीना हो गया है, ठीक है, उसके बाद भी खाने के बाद खेलते जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं अपना UPSC तैयारी करें, कुछ ऐसे हैं जैसे मैं था यूट्यूब करता। तो सबके अलग अलग एस्पिरेशंस होते हैं। अब देखिए लाइफ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके एस्पिरेशंस हाई हैं तो आपको लोगों से ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। जो लोग, कोई बंदा ब्रांच से 7 बजे आके बैठ जा रहा है, अपना फ़ोन चला रहा है, लेट गया, घूमने चला जा रहा है, एट द सेम टाइम 7 बजे आके आपके दिमाग में प्रेशर, जैसे मैं अपना बताऊँ, प्रेशर रहता था, आज वीडियो डालनी है, क्या बच्चों को नीड है, क्या कमेंट्स आए हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं, अच्छा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे बहुत दिन से वीडियो नहीं गई, कुछ फ्रेश बनाता हूँ, उनको कुछ समझ में आए। तो मेरे दिमाग में ये चलता था। तो जैसे ही मतलब एक जो एस्पिरेंट होता है ना, या फिर जो भी आप जब जॉब करते हो, तो आपकी कितनी एस्पिरेशंस हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। घूमने जाना है, कोई दिक्कत नहीं, आप उस तरीके से जो है, मैं जैसे आपने बात कर ली, सर मैं इस वीकेंड निकल रहा हूँ, सर मुझे फ्राइडे के सेल लगा दो, सैटरडे संडे आपका लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, 3 दिन का मैंने लॉन्ग वीकेंड लिया, उदयपुर निकल गया। तो घूमते फिरते रहो। देखो एक बार में मान जाते हैं। डिपेंड्स ऑन द ब्रांच मैनेजर। मैंने हमेशा एक बात ये बोली है कि बना के रखना पड़ेगा। हाँ, कि जो SBI या फिर कोई भी जो बैंक होती है ना, तो उसमें हमेशा जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर ब्रांच मैनेजर, कि कितने हेल्पफुल हैं, कितने अच्छे हैं, ठीक है। अब मैं अभी तो यहाँ पे वैसे एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन ये आप मान के चलो कि मेरे 3 मैनेजर्स में से एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उस फेज़ में थोड़ा दिक्कत फेस करने को हुई। लेकिन ये बात भी मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं मैं इसको वो कर रहा हूँ, क्या बोलता हूँ, बचा रहा हूँ। जिसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई, जहाँ मुझे फ्रीडम कम थी, वहाँ मुझे बैंक का काफ़ी कुछ सीखने को मिला।
क्योंकि काम करवाते थे, करो विजय, ये करो, वो करो, तो वो काम सीखने को मिला। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा लूज था, ठीक था, वहाँ मैं अपनी चीज़ों पे काम कर पाया जो मुझे करना ठीक लगता था, कि जैसे मैंने यूट्यूब किया या फिर घूमना हो गया, ये हो गया। देखो, आप बैंक के लिए भाई टाइम जो उनका ऑफिशियल टाइम है 10 से 6, 10 से 7, तो आप काम कर ही रहे हो। उसके अलावा जो आप कर रहे हो वो आपकी खुद की हॉबी है, यू शुड परस्यू देम। मैं तो बल्कि कहता हूँ आप सभी लोग को, जिसका आपको मन करे, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल खोलो, आपको घूमने जाना है, ट्रिप पे जाओ, यूपीएससी की तैयारी करो, आरबीआई करो, जो भी मन करता है, सबको सब कुछ करना चाहिए। हमारे एस्पिरेशंस ही हमारी लाइफ को शेप देते हैं। अगर रुक जाएंगे तो क्या ही फ़ायदा ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रुक जाते हैं, बहुत ही, मैं इसको नेगेटिव नहीं पोर्ट्रे कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में एस्पिरेशंस होना चाहिए। कंफर्ट जोन में आप मतलब ठीक है, चलते रहना चाहिए, आप रेस्ट लो, घूमो फिरो, वो जरूरी है। ठीक है, जैसे जब मैं ज्वाइन किया 2 महीने मैंने एक ट्रिप मार दी। अब ट्रिप आप जब करने गए तो आपको एक फ्रेश, आपकी बॉडी फ्रेश हो जाती है। आप नए जगह जाते हो, उदयपुर में गया, लेक्स देखा, लोगों से मिला, राजस्थान के लोगों से मिला, नए नए लोग आए दिल्ली से, वहाँ से मिला, तो इतना माइंड फ्रेश हो गया। फिर वापस गया, फिर से एनर्जाइज हो गया, फिर वापस काम किया। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आपके लाइफ में ब्रेक्स होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम पेस होना चाहिए। डल लाइफ नहीं होनी चाहिए। और ये जो डल लाइफ होती है ना, ये डल लाइफ जो बनाते हैं, फिर वही लोग ना आगे क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, यार ज़िंदगी में कुछ है नहीं, मुझे लगता है अब शादी कर लेनी चाहिए, अब वक्त हो गया है, घर वाले कह रहे हैं। तो यहीं से वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं डल लाइफ की साइकिल की। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को इंगेज रखोगे, एक्टिव रखोगे, तो दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट इन योर फर्दर कैरियर, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इवन बैंक में भी, जैसे मान लो आपने बोला था ना आपको बैंक में आगे ग्रो करना है, कोई बात नहीं, आप 7-8 बजे आओ, अपना आधा घंटा फ्रेश होके आप 8 बजे बैठो, कुछ नई चीज़ सीखो, एसएमई के बारे में पढ़ो, जीबो में क्या आता है उसके बारे में जानो, आगे कितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसके बारे में जानो, कुछ बैंक का काम है उसको कर लो। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। जरूरी नहीं है कि मतलब बैंक का ना करना हो तो भी। एज अ बैंकर मतलब बैंक से अलग हमें और क्या गवर्नमेंट ड्यूटीज हमें परफॉर्म करनी होती है? हाँ, तो बैंक में क्या होता है, जैसे मान लो कि अपार्ट फ्रॉम जो आपके नॉर्मल ऑपरेशन होते हैं, उनके अलावा भी जैसे आपको बहुत सारी बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपकी ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो जो बैंक के ऑपरेशन हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। कभी गवर्नमेंट को नीड पड़ गई आपकी, जैसे कि अभी रिसेंट में मैं बात करूँ तो जो इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन में आपकी इलेक्शन ड्यूटी लगेगी। इलेक्शन ड्यूटी जब आपकी लगेगी तो दैट कैन बी हेक्टिक सम टाइम, बट इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। समटाइम्स उसमें आपको ऐसा लगेगा यार कहाँ चले आए हैं गांव में बैलेट लेके, वो पुराने पीके के तरीके। ठीक है, चलो इलेक्शन कराओ, वहाँ पे बहुत से लोग आएंगे, लेकिन ठीक है, समटाइम्स यू फील प्राउड कि आप नेशन के लिए काम कर रहे हो, नेशनल ड्यूटी पे आपको। ठीक है, अल्टीमेटली जो इलेक्शन की पूरी प्रोसेस होती है ना, इसमें वर्कफोर्स कौन होता है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, सारा वही काम करते हैं, तो उसका पार्ट आपको बनने का मौका मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे मोटे जैसे मान लो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती रहती है, तो वहाँ से आपको बुलाती रहेगी, कभी बैंक के एम्प्लॉय को बुला लिया, कभी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को बुला लिया, तो वहाँ से आपको बैंक भेज देगी, हाँ ठीक है मैं जो है सुमित को भेज रही हूँ, तो वहाँ से आपको जाने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए। उसके अलावा जो बैंक के खुद के होंगे ये सेमिनार्स, जैसे मान लो मैंने अभी आपको बोला ना कि कभी कभी टारगेट्स होते हैं, तो वो जैसे मान लो आपने अचीव कर लिए, हाँ हमने कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ इंश्योरेंस साथ में बैंकिंग के, वो सब हमने कस्टमर्स को दिए, जब कस्टमर ने हमसे लिए, तो जो है आप एक टारगेट जब अचीव करते हो तो कभी कभी बैंक भी आपको उस चीज़ में रिवॉर्ड करता है। कोई आपको गोवा ट्रिप दे दिया, ऐसे दे दिया, हमारे कृष्णा सर थे उनको गोवा ट्रिप मिली थी ठीक है, तो मिलती रहती है वो कुछ ना कुछ सम काइंड ऑफ वे में मिलता है। ऑल्सो वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, PLI के बारे में आपने सुना होगा, प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव। तो जैसे अभी क्या हुआ है कि जैसे अभी जस्ट SBI के रिजल्ट्स आए थे, क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स आए तो जितना प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से जो बैंक क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ में उस रेशियो में वो प्रॉफिट के तौर पे वो इंसेंटिव बांटती है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हो अर्निंग का सोर्स है वो जो आपको मिलता है। ठीक है, ऑल्सो एक छोटा बेनिफिट मैं बोलूँगा, उसको छोटा नहीं बड़ा धमाका बोलूँगा बल्कि, बैंक में काम करने का, कि आप जैसे मान लो जब काम करते हो तो बीइंग एन एम्प्लॉय आप लोग इतने प्रिविलेज होते हो, एंटाइटल्ड होते हो कि अगर हम किसी लोन को ले रहे हैं तो मान लो इशू आप लोन लेने जाते हो, ठीक है, तो आपको कोई लोन मैं दूंगा 8% में, ठीक है, आपके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा 8% का होगा, बट आप बैंक एम्प्लॉय हो सुमित, आप जा रहे हो तो आपके लिए जो है वो लोन सेम पड़ेगा 7% में, 1% कम पड़ जाएगा, तो इसका बहुत ही बेनिफिट रहता है। प्लस ऑल्सो एट द सेम टाइम आपने जो लोन लिया उसका जो इंटरेस्ट बनेगा, कंपाउंडिंग होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, और आप पे क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो इससे जो EMI में डिफरेंस आता है बहुत आता है। आप किसी बैंकर से पूछो भाई तेरा होम लोन चल रहा है, हाँ भाई चल रहा है, 90% बैंकर जो है अपना कहीं ना कहीं अपना होम लोन चलाते हैं, क्योंकि बहुत फ़ायदा मिलता है ना, तो सब चीज़ों के बहुत ही सब बेनिफिट्स हैं, वो हो गया। और साथ में जैसे मान लो कि इंटरेस्ट का मैंने बताया, बाकी अलाउंसेस वगैरह जैसे होते हैं आपके पेट्रोल वगैरह के हो गए, तो वो सब छोटे मोटे अलाउंसेस तो कहीं ना कहीं आते रहते हैं। कई बार ऐसा होगा ना स्टार्टिंग में जब होगा
आप लोग जाओगे फ्रेश फ्रेश अभी जॉब लगेगी, तो हर मंथ को 25 तारीख को सैलरी आती है, चेक करोगे, हाँ आज सैलरी आ गई, डालोगे माई फर्स्ट सैलरी सर, ठीक है। 1 महीना 2 महीना 5 महीने जब हो जाएगा फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर कहीं अलाउंसेस कुछ आ जा रहे हैं, कोई इंटरटेनमेंट अलाउंस आ गया आपके अकाउंट में, तो अकाउंट में पैसा आता है, कहीं ना कहीं गिरता रहता है। 1 तारीख को जो रहता है आपके अलाउंसेस आते हैं सारे, मतलब इंटरटेनमेंट वाले, ये वाले वो सारे, ठीक है, फर्नीचर के, तो वो सब आपको मिलते रहते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं बैंक आपको जब आप काम करते हो तो ये मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा एट द सेम टाइम रिवॉर्ड भी करती है। वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज विच आई थिंक SBI ओनली हैज़ कि मेडिकल रिइंबर्समेंट का, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो एजिंग, जैसे हम बड़े हो रहे हैं वही बड़े हो रहे हैं, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत ज़रूरत पड़ती है कि घर में किसी कुछ हो गया, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कुछ भी कहीं कुछ हो गया, तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी हुई, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जितना भी वहाँ पे पैसा आता है वो पूरा पूरा रिइंबर्समेंट 100% हो जाता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो ये सब कुछ ना कुछ पर्क्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम चैलेंजेस की बात करूँगा मैं। एट द सेम टाइम हम लोग को प्रैक्टिकल होना पड़ता है, तो प्रैक्टिकल में ये है कि जैसे आपको मैंने सब कुछ अच्छा गिना दिया, आपके दिमाग में कभी ये नहीं होना चाहिए कि सर अब मैं तो जाऊँगा, लाइफ लाइविश हो जाएगी, ऐसे बैठूंगा और 10 बजे 4 बजे बैठूंगा, 4 बजे मैं उठ के जो है अपना झोला लेके निकल जाऊँ, नहीं। आप एक बैंकर हो, आपके ऊपर इकोनॉमिक्स पूरी लड़ाई कर रही है, कहीं ना कहीं काम आप कर रहे हो, ठीक है। तो एक बैंकर का जो वर्क होता है ना, वो थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है। आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल से पैसे डील करते हो। आप कई बार खबर सुने हो कि नहीं कि पैसा ट्रांसफ़र कहीं ये हो गया, आपने कुछ सुना है ऐसा रिगार्डिंग कि मतलब बैंकर ट्रांसफ़र कुछ खबर कर दे, इसके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र हो गया अचानक से, तो इससे खबरें सुनी ना आप लोगों ने। तो ये छोटी मोटी इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बैंक को पता है कि अगर आपने एक्सीडेंटली किया है तो वो सब रिटेन हो जाता है, लेकिन तब भी दूसरा, ऑलवेज बी फेथफुल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर कभी भी आपने कुछ ऐसा सोचा कि यार एक काम कर, क्योंकि आपके पास सब कुछ पैसा है ना यार, एक कस्टमर के अकाउंट में बहुत पैसे पड़े हैं, तो जरा 1 लाख रुपए थोड़ा सा साइड में इधर डाल लेते हैं, ठीक है, दिमाग में आ सकता है, नहीं दिस इज नॉट, क्योंकि सब कुछ बैंक चेक कर रही है, तो सब कुछ टेक्निकल है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी आए थे ये क्वेश्चंस, आया था ये, एग्जैक्टली। तो वही चीज़ है, वो चेक करना चाहते हैं, क्योंकि भाई आप ऑब्वियसली बात है आपने नो किया होगा, लेकिन आप जब वहाँ बैठे रहते हो ना, इतना पैसा जितना लगता है कर ही लेते हैं, आज कोई दिक्कत नहीं है, कल वापस डाल देंगे, ठीक है। कई लोग ऐसे करते हैं, मतलब करते थे पहले, अब नहीं होता, पैसा लिया, उसको निकाला, ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट कमाया, वापस डाल दिया। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वो हर चीज़ ट्रैक होती है, हर चीज़ ट्रैक होती है। पुराना ज़माना गया जब लेजर बनते थे कॉपी पेन पे और ऐसा होता था, अब नहीं होता, ठीक है। तो ये सब कुछ की पॉइंट्स हैं। एंड हाँ, मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, हाँ कि काम रहेगा, काम थोड़ा बहुत आपको रहेगा, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, आपको कई बार ऐसा होगा कि ऑडिट्स आएंगे मतलब कि जैसे मान लो क्या काम चल रहा है आपके में, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपकी लोन बुक कैसी है, आपका जो आपने इंटरेस्ट शो कर रहे हो, कितना रिसीव हुआ है पैसा, वो सही दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, तो इन सब का ऑडिट होता है। ये सही टाइम पे चल रहा है नहीं चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो इसकी जब आप ऑडिट चलेंगे तो मे भी आपको 8, 9, 10, 11 बजे तक रात में बैठना पड़ जाए, बट दीज विल बी लाइक 2-3 दिन ऐसे होते हैं, वो थोड़ा आपको वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। कई बार आपकी पोस्टिंग, जैसे मैंने बताया था, रूरल पोस्टिंग हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार ये कौन सी जगह है, वो पंचायत के तरीके बेचारा वो वहाँ पे आ गया, नल चला रहा है, हाँ ठीक है, लाइट नहीं आ रही है, लॉकी बनाना पड़ रहा है खुद से, तो ये चीज़ें होंगी, ऐसा वहाँ पे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो वैसे वहाँ में दिखाया है बहुत वो है, उतना दिक्कत नहीं हो, कोई ना कोई आपको घर मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको रूम देने के लिए दे देगा, वो सब आप वहाँ पे देख लो, लीज एकोमोडेशन देता है। पैसे के मामले में कभी भी आपको बैंक ना उतनी दिक्कत नहीं करेगी। पंचायत सचिव की दिक्कत ये थी, बेचारे की सैलरी 20,000 थी, तो प्रधान जी थे, गाँव में था पोस्टिंग, तो थोड़ा ये सब रहता है। सम चैलेंजेस विल बी देयर, बट अल्टीमेटली अच्छे करोगे तो यू विल बी एबल टू विद ग्रो विद फ्लाइंग कलर्स और ये सब चीज़ें। सो हम लोग ने काफ़ी चिट चैट कर लिया, काफ़ी बातें कर ली इस बारे में। SBI के बाद, SBI के पहले क्या चीज़ें थी, सब कुछ। कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, इफ़ एनी? क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपसे मिलके काफ़ी ड्रीम सच हो गया। थैंक यू सो मच, इट वाज ऑल माय प्लेजर। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोग को ऐसे ही छोड़ूंगा। जाने से पहले एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड, ठीक है भाई? आप लोग SBI में आ रहे हो तो SBI पे जानना चाहेगा ना कि कितनी नॉलेज है, चीटिंग वीटिंग तो नहीं किए थे? चलो स्टार्ट करते हैं। सो बहुत छोटा सा पहला क्वेश्चन पूछूंगा मैं इशू से। इशू, आप मुझे एक बात बताओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। वेरी गुड, दैट्स व्हाई यू हैव गेन्ड सो मच मार्क्स इन मींस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है सुमित। आपको पता है SBI का बहुत ही लार्ज नेटवर्क है ब्रांचेस का, लगभग राउंड अबाउट कितनी ब्रांचेस होंगी SBI की? 22,600 अप्रोक्स। वाओ वाओ, मुझे लगा 20K प्लस बोलेंगे, बट एग्जैक्ट नंबर आपने लगभग बोला है 22,600 प्लस। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे इशू। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे जीबो एंड सीबो की, ठीक है?
सो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज द नंबर की एसबीआई की कितने कंट्रीज में ब्रांचेस हैं लगभग? सर एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, बट एसबीआई की फॉरेन में काफ़ी, श्रीलंका में भी है ठीक है एंड न्यूयॉर्क में भी है, बट मुझे नंबर कोई नंबर आप देना चाहेंगे? 5 में भी। बस 5 कंट्री नहीं। तो एसबीआई की जो टोटल ऑपरेट करता है एसबीआई 38 फॉरेन कंट्रीज में करता है और उसके अलावा भी ये एक्सपैंड फर्दर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे बता देंगे, आप बताएंगे सुमित, ठीक है, कि भाई एसबीआई का फाउंडेशन डे कब स्टार्ट किया गया था एसबीआई? एसबीआई का फाउंडेशन 1955 में। ठीक है, डेट? फर्स्ट ऑफ जुलाई। यस, 1 जुलाई 1955 नेशनलाइज हुआ था। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया, इससे चेक होता है कि आपने जीके सही किया है। ठीक है, चलिए गाइस, तो दैट वाज इट। आप लोग से यार मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हम लोगों ने सेशन किया और बातें काफ़ी हुई। बस मैं चाहूँगा, चूँकि एस्पिरेंट्स लोग बहुत देर से देख रहे थे, तो अब वो वीडियो को जब क्लोज करेंगे तो उनके मोटिवेशन के लिए या फिर कैसे वो अपने प्रिपरेशन कीप अप रखें, 2-4 वर्ड्स आपके थ्रू और आपके थ्रू भी आप लोग एस्पिरेंट्स को क्या देना चाहेंगे? तो मेरा तो मैसेज यही रहेगा सभी को कि डेडिकेटेड रहिए अपने काम के लिए, और कोई भी दिन है कि दिन है रात आपको वो नहीं देखना, आपका सिर्फ अपना टारगेट दिखाई देना चाहिए। और डेफिनेटली मैं यही होप करूँगा कि जहाँ आज हम लोग बैठे हैं या सर बैठे हैं, आप भी आने वाले टाइम में आप भी इधर ही बैठो और अपना भी इसी तरीके से अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करो। और हम सभी के अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है, कभी भी ये नहीं समझना है कि मैं नहीं कर सकता, तो हमेशा माइंड में पॉजिटिव ही रहना है कि मैं ही कर सकता हूँ। इशू मेरी साइड से इतना ही मैसेज है कि नेवर गिव अप। जब भी आपको लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है या फिर अब मैं नहीं कर सकता हूँ, तो बस आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि एक बार और ट्राई करना है, लास्ट बार और ट्राई करना है, एंड डेफिनेटली यू विल हैव क्रैक्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स गाइस, एंड बच्चों को सुन के भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले बोला था, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, कंसिस्टेंट रहना पूरी प्रिपरेशन में, और उसकी बदौलत ही जैसे आज हम लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, अपने जो दिक्कतें थी उनको भी बयां कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी ये ना लगे कि जो है सब कुछ फैंसी है। कुछ भी फैंसी नहीं है, रगड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, उसके बाद जो यहाँ की जर्नी होती है ना, वो बहुत अच्छी फील होती है। सो गाइस, आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा जाने से पहले ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो और लगे रहो, और वो दिन जैसा मैंने बोला था उसका वेट करते रहो कि जिस दिन आप खुद को और अपने पेरेंट्स को ना प्राउड फील करवाओगे। बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी मिलती है। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, और आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा गाइस, ठीक है, चलिए ओके। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला कि कभी भी आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाती, मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, और उस दिन का वेट जरूर करिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि जिस दिन आप खुद को और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे। लगे रहिए दोस्तों और पढ़ते रहिए अच्छे से। आज जैसे ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, कल को मैं चाहूँगा आप लोग भी यहाँ आओ, इन लोग भी यहाँ आएँ और आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करो। लगे रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड लेट्स क्रैक इट।